दोनों पति पत्नी एक ही दिन फैमिली कोर्ट पहुंचकर तलाक के पेपर लेने आए। अजीब बात ये थी कि दोनों ही खाली हाथ निकलना चाहते थे। पत्नी काव्या को चिंता थी कि उसका पति अभी अभी बिजनेस शुरू कर रहा है, पैसे की जरूरत होगी, इसलिए वो घर उसी के नाम छोड़ना चाहती थी। वहीं पति आर्यन को फिक्र थी कि काव्या बुजुर्गों की देखभाल करती है, उसके पास रहने की जगह होनी चाहिए, इसलिए वो घर उसी को देना चाहता था। आखिरकार वो उसकी जिद के आगे हार गई। कोर्ट के बाहर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। काव्या बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई, पर उसे पता नहीं था कि पीछे खड़ा इंसान अब भी उसे छोड़ नहीं पाया था। दोनों में से किसी को ये भी नहीं मालूम था कि उस समय उनके प्यार की निशानी उसकी कोख में पल रही थी। 5 साल गुजर गए। काव्या ने अकेले ही बेटे को जन्म दिया और पाला। एक दिन बच्चा टीवी देख रहा था, अचानक बोला, मम्मी ये अंकल मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? स्क्रीन पर शहर के नए बिजनेस टायकून की खबर चल रही थी। वही आदमी जो कभी छोटा सा सेल्स एग्जीक्यूटिव था, अब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका था। काव्या कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वक्त और किस्मत इंसान को इतना बदल सकते हैं और जीन इतना साफ सच दिखा सकते हैं। जल्द ही पूरे शहर में उसकी कामयाबी की खबर फैल गई। काव्या की दोस्त नेहा दौड़ी दौड़ी आई और बोली, तू पागल है क्या? महीने के 3-4 हजार में बच्चे को कैसे पाल रही है? जा उससे मेंटेनेंस मांग। लेकिन काव्या अडिग थी। जिस आदमी ने मुझसे प्यार नहीं किया, उससे मैं जिंदगी भर कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और मैं नहीं चाहती कि उसे बेटे के बारे में पता चले, कहीं वो कस्टडी के लिए लड़ाई न शुरू कर दे। नेहा झल्ला गई। तूने इतने साल अकेले झेला और अब भी ईगो में जी रही है, काव्या ने ठंडे स्वर में कहा। तलाक के बाद हमारी राहें अलग हो गईं, दोबारा मिलना नहीं है। लेकिन उसी शाम पुराने दोस्तों का रियूनियन था। नेहा ने जबरदस्ती उसे क्लब ले गई और किस्मत का खेल देखो, जैसे ही वो अंदर गई उसी वक्त शहर का वही मशहूर उद्योगपति भी वहाँ पहुँच गया। 5 साल बाद दोनों आमने सामने थे। काव्या घबरा गई, तुरंत मुड़कर बाहर निकल गई। इतनी जल्दी में थी कि पर्स तक अंदर भूल गई। दोस्त पर्स लेकर पीछे आए और मजाक मजाक में दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करने लगे। वो भड़क उठी, मेरी और आर्यन की दोबारा शादी? कभी नहीं, उससे अच्छा तो मैं किसी और से कर लूं। इतने में वो खुद बाहर आ गया।